अलग भारत का 1 महीना हुआ और वापस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया। इस संबोधन में लोग सोच रहे थे कि शायद आज भारत की जो शक्ति है उसकी बात की जाएगी, क्योंकि सरहद पर जिस तरीके से विवाद छिड़ा हुआ है, बिहार में चुनाव है, बिहार के 5 जवान शहीद हो गए, तो लोग सोच रहे थे कि आज आत्मनिर्भर की जब बात कर चुके हैं उसके बाद चीन को करारा जवाब मिलेगा। खैर, कहा गया है कि नवंबर तक गरीबों को राशन मिलेगा और कई तरीके की और बातें की गई है। डर बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सब लोग पार्टी के अध्यक्ष अरुण कुमार। इनसे जानना बेहद ज़रूरी है कि जहां एक तरफ लॉकडाउन किया गया तो कहा गया कि देश सुरक्षित है, उसके बाद प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद ही अनलॉक भी किया गया है, और जिस तरीके की तैयारियां पहले नज़र आई, क्या वो तैयारियां अब जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसमें नज़र आएगी? स्वागत है सर। आज फिर प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित किया है और जो परिस्थितियां हैं कोरोना को लेकर उस पर चिंता व्यक्त की है। देखिए, पूरे देश में कोरोना संकट है, ये स्वाभाविक है, लेकिन कोरोना से स्वाभाविक तौर पर लोग लड़ रहा है। सबको भय है या सबको जीने की इच्छा है। जितना नरेंद्र मोदी जी को है उतना सामान्य आदमी को भी है। हर आदमी की व्यवस्था अलग अलग है। अब आप किसी झोपड़पट्टी में जाइए तो वहाँ 100 की संख्या में एक जगह बैठ कर के लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। यदि एक आदमी भी संक्रमित हुआ तो सबको संक्रमित होना है। इसलिए कोरोना संकट इस देश के लिए व्यवस्था के हिसाब से लॉकडाउन हो जाएगा या खुला रहेगा, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता है। यदि हो गया कोरोना तो इलाज के लिए इनके यहाँ जांच का ही कोई प्रबंधन नहीं है। 13 करोड़ बिहार की आबादी है और जांच का दर पूरे देश में सबसे कम बिहार में है। तो जो लोग जांच में नहीं हैं वो कहीं न कहीं संक्रमित कर रहे हैं। कोरोना में ये जांच जो करते हैं ज़्यादातर 99% बुखार देखते हैं, तो सर्दी खांसी से भी हो सकता है, उसको भी क्वारंटाइन कर देते हैं। मदन सहनी, रामविलास पासवान में अनाज को लेकर राजनीति जो थी गरमा गई थी, ऐसे में अब नवंबर तक अनाज देने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। भाई 4 महीना में जो सिस्टम पीडीएस का है और कार्ड जिन लोगों को मिलना चाहिए नहीं मिला है, मेरे संज्ञान में है। एक एक ब्लॉक में हजारों जालसाजी का कार्ड बना हुआ है जिसको नहीं मिलना चाहिए, और जो पेपर पर है उसका अनाज कैसे लोग खाता है। पीडीएस का दुकानदार को इतना गाज गिरता है पदाधिकारियों से कि मंत्री को देना है, सरकार को देना है, तो ये किसका हिस्सा खाएंगे? प्रधानमंत्री जी का 0 टॉलरेंस है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो छटपटाने से क्या होगा? जब नीतीश कुमार जैसे लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे। सृजन घोटाला हुआ, मैं तो बहुत दिन से चिल्ला रहा हूँ। चार्जशीट हो गया कृष्णैया जी पर। कृष्णैया तो एक छोटे प्रॉन हैं। ये बिना सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बिना इतना बड़ा स्कैम संभव नहीं है। स्केप गॉट बन रहे हैं। कृष्णैया तो एक माध्यम हैं, कुछ ऑफिसर इसमें भेंट चढ़ेंगे, लेकिन जहां आपका 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार का, वहाँ सृजन घोटाला अपने आप में एक अजूबा घोटाला है, दुनिया का अजूबा घोटाला है। लोग कागज पत्तर बना करके घोटाला करते हैं, ये बिना कागज पत्तर का घोटाला हो गया। और मार्च के एंड में ट्रेजरी का हिसाब होता है, इनके यहाँ हिसाब नहीं होता है। ऐसा गैर जिम्मेवार कोई वित्त मंत्री हो सकता है क्या? ऐसा गैर जिम्मेवार कोई मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? खजाने का लूट हो रहा है, पता नहीं, या आपके जानकारी में अपने चहेतों को लुटवा रहे हैं। तो जहाँ ऐसी अराजकता है
वहाँ पर गरीबों को कार्ड मिलना कतई संभव नहीं है। इस हिस्से से इतने बड़े गैंग पैदा हो गए हैं कि पीडीएस का माल खाने वाला एक से एक मालामाल लोग है जो सरकार के संरक्षण में पल रहा है। इसलिए नवंबर तक माल देंगे, कितने लोगों को पहुंचेगा इसकी गारंटी नहीं है। अभी भी 30 लाख 40 लाख लोग, गरीब लोग, अति गरीब लोग हैं जिनको कार्ड नहीं मिला है। और अभी जो कार्ड बन रहा है इसमें 2000 से लेके 5000 रुपया तक घूस दिया जा रहा है। जो घूस देगा वो बनवा लेगा, नीडी को कहाँ। इसलिए इनका जो भ्रष्ट तंत्र है, यह भ्रष्ट तंत्र पैसा उगाही का माध्यम है, इसमें न्याय नहीं मिल सकता। यदि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, सचमुच चाहते हैं, वो भी सचमुच चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो सृजन घोटाले जैसे जघन्य अपराध करने वाले फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का नायक जो नीति उपदेशक बन करके चल रहे हैं, और कृष्णैया चूँकि इन सारे कामों में इनका सहयोग करते थे तो उनको इस्तीफ़ा करा करके, और सासाराम से अभी कौन सा ब्रांड है सुशासन का जो 4 सीटेड हैं। जब 4 सीटेड कृष्णैया हैं तो नैतिक जिम्मेवारी बनती है इनकी कि हमारे वजह से, हमारी अराजकता की वजह से इन अफसरों ने यदि हिस्सा खाया है तो इसके लिए मूल जिम्मेवार यहाँ का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है। इन दोनों को इस्तीफा देना चाहिए और इसकी जांच क्या करनी है। जो जांच सीधा है कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ है, कोई घर का मालिक भी जो प्राइवेट अपना घर चलाता है वह भी ऐसी अराजकता नहीं पैदा कर सकता जो बिहार का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने किया है सृजन घोटाले में। और इससे बड़ा प्रमाण के बाद भी नीति उपदेशक बने हुए। एक अहम मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने आज बात की है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन इसलिए खोलना ज़रूरी था कि कुछ ऐसे लोग समाज में थे जिनकी रोजी रोटी ठप पड़ी हुई थी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं सर, तो रोजी रोटी पे पेट्रोल के डीजल तो बहुत असर करता है। यह भी एक ऐसा निर्णय है जो किसी भी कॉर्नर से गरीबों के हित में नहीं है। जब ग्लोबल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में डीजल का दाम नॉर्मल है, नरम है, उस समय आप बेतहाशा बढ़ा रहे हैं। एक तरफ आप पैकेज दे रहे हैं और दूसरी तरफ गरीबों के पॉकेट को काट रहे हैं। तो ये वेलफेयर सरकार है या मुनाफाखोर सरकार है? ये परिस्थितियों से उपजी हुई समस्या से लोगों को जेब कतरना चाहती है। तो ये बड़ी खतरनाक बात है। ये सब ट्रेंड अब शुरू हुआ है कि आप इस तरह के कामों में निर्लिप्त हैं जिससे पूर्ण अराजकता, महंगाई पर सीधे इफेक्ट डीजल डालता है। सब्जी पर, दूध पर, किराया पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, लोगों के मूवमेंट पर, और उसको आप बेतहाशा अकारण सिर्फ इस फंड से हम शोषण कर सकते हैं। और राज्य सरकार, माननीय सुशासन बाबू की सरकार ने जो अब टैक्स बढ़ाया है डीजल पेट्रोल पर, यह बेमिसाल है। ये तो इतना गुड गवर्नेंस है कि कहना ही नहीं है। काहे के लिए? जब आपको क्वारंटाइन सेंटर पर करोड़ों रुपया लूट रहे हैं, लोग घर से खाना खा रहे हैं, तब आपको इसकी चिंता क्या है? हम तो ये कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, इस सड़ी गली व्यवस्था से हाथ आपने मिलाया है, इनको ढक रहे हैं। भागलपुर बालिका, ये सृजन घोटाला और मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड, ये दो ऐसे जघन्य अपराध हैं जिसको आवाम कभी भी डाइजेस्ट नहीं करेगी। आपके कितना भी राष्ट्रवाद का खेल चलाइए, इसको डाइजेस्ट नहीं करेगी।
हम आगाह कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी आपको, ऐसे लोगों से दोस्ती मत कीजिए जिनको हाथ में संपूर्ण सड़न है, बदबूदार हो गया है और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार से शब्द भी बेकार हो जाएगा। आज शेखर सुमन पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तेजस्वी यादव के साथ, टाइम मांगा था उन्होंने, नीतीश कुमार से नहीं मिल पाए और बड़ा खुलासा किया है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर। ये तो मैं डे फर्स्ट से कर रहा हूँ कि बिहारी अस्मिता को किल करने की बड़ी साजिश लंबे दिनों से चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत भी इस अपराधी संगठन के भेंट चढ़ गए हैं। इसीलिए हमने कहा, हमने कोई सुशांत सिंह के प्रचार के लिए नहीं कहा। सुशांत सिंह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी, उन गिरोहों को एक सबक मिलेगा जब सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर यहाँ फिल्म सिटी की घोषणा सरकार शीघ्र करे और उड़ीसा, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, नेपाल के जो कलाकार हैं, उत्तर प्रदेश, ये सब बिहार में संरक्षित हों। और सारे लोगों से मेरी बात हो रही है, मैंने 5 आदमी की कमेटी बनाई है, वो जांच चल रहा है। वहाँ से भी जो प्राइमा फेसी रिपोर्ट आया है वो बिहारी अस्मिता पर एक बड़ा चोट करने का बड़ा एक गैंग है और ये गैंग बॉलीवुड में यहाँ के नवोदित कलाकारों को हर तरीके से प्रताड़ित करती है। जो स्वाभिमानी होता है वह मारा जाता है। फर्स्ट बिहार झारखंड